इमरान खान ने कहा कि मैं 5-6 महीने मैंने खरीदे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान की पॉपुलैरिटी की बात करें तो क्या लगता है इन ऑडियो लीक्स की वजह से इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होगी? कभी वीडियो लीक्स आ रही हैं, तो क्या आपका तज़िया क्या कहता है कि इन सब के पीछे कौन है? मुल्क के अंदर सियासी गहमा-गहमी है, कभी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, कभी वीडियो लीक्स आ रही हैं। रिसेंटली इमरान खान की ऑडियो लीक्स हुई और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान आबिद साहब, जो कि तज्ज़िया निगार भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। मैं आज इनसे बात करूँगा। जी सलमान साहब, क्या कहेंगे ऑडियो लीक्स के बारे में? क्या इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, आजकल तो पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा कैंपेन के तौर पर ऑडियो लीक्स हों, वीडियो लीक्स हों या इस तरह की दीगर जो जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें हैं, उनको सियासी लोग या गैर सियासी लोग अपने सियासी मुखालफत में इस्तेमाल करते हैं। अब मसला ये है कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं, अगर हम इनको मान लें कि ये मनोवन दुरुस्त हैं, तो इसका जब तक एक फोरेंसिक ऑडिट नहीं होगा, उस वक़्त तक तो ये बात साबित नहीं हो सकेगी। एक बात, इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका इतराफ़ किया जाता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका इतराफ़ नहीं किया जा रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी कुछ शफ़ाफ़ियत के साथ चीज़ें सामने आएँ, तो उसके लिए फिर फोरेंसिक ऑडिट तो करवाना पड़ेगा। हुकूमत कहती है कि हम करवाएँगे, करवा सकेगी, नहीं करवा सकेगी, ये देखना होगा। और फिर जब आप फोरेंसिक ऑडिट कराने जाएँगे तो सिर्फ़ वो वीडियोज़ तो नहीं जो सिर्फ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, वो ऐसी वीडियोज़ को भी आपको फोरेंसिक ऑडिट कराना पड़ेगा जो इस वक़्त हुकूमत में बैठे हुए लोगों के ख़िलाफ़ है। जैसे शहबाज शरीफ साहब की आई है, मरियम की आई है, राना सनाउल्लाह साहब की आई है, कुछ और लोगों की आई है। तो बुनियादी तौर पे तो इस वक्त एक फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये मामला हल नहीं हो सकेगा। अगर हम समझते हैं कि हमने इस मामले को महज़ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है, प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल करना है अपने सियासी मुखालफिन के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, जलसों में, जुलूसों में, मीडिया टॉक शो में, तो ये प्रोपेगेंडा तो हो सकता है, लेकिन इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पैदा होता। मसलन अब आप देखिए जो इमरान खान साहब की ऑडियोज़ आई हैं, अगर कोई ये समझता है कि इस तरह की ऑडियो से इमरान खान का कद सियासी जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, अभी तक तो हमें इसको कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से माज़ी में जब मरियम नवाज़ की या शहबाज शरीफ की या किसी और की ऑडियो लीक्स की बात आती हैं, तो उनसे कौन-सा उनका कद कम हो गया है। तो इमरान खान ने कहा कि मैं 5-6 महीने मैंने खरीदे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? लेकिन अगर एमएनए खरीदे होते तो इसका मतलब है फिर हुकूमत उनकी ना जाती। तो पहली बात तो ये कि एमएनए के तो नहीं खरीदे गए, और अगर ख़रीदने की कोशिश भी की गई है तो वो एक नाकाम तजर्बा था बकौल उनके कि भी वो तो नहीं उनकी हुकूमत बची। अब सवाल ये है कि इसी तरीके से एक कारोबार जो है वो सिंध हाउस में हो रहा था, वहाँ पे भी अरकान असम्बलियों को यरगमाल बना के बिठाया गया था। उनको नक़ल-ओ-हमल उनके ऊपर पाबंदियाँ थी, वो बाहर जा नहीं सकते थे। वो क्या ख़रीदे गए थे, नहीं ख़रीदे गए थे, उस वक़्त भी बहुत शोर मचाया था इमरान खान ने कि सिंध हाउस में बैठ के अरकान की बोलियाँ लग रही हैं। ठीक है ना? तो ये भी एक सवाल तो रहेगा। तो इसलिए वो जो जितनी बातें, अच्छा फिर इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो भी हैकर है वो जोड़-जोड़ के चीज़ों को पेश कर रहा है। यानी एक फ़्लो के अंदर गुफ्तगू नहीं है, कोई फ़लाँ से टोटा पकड़ा है, कोई फ़लाँ से गुफ्तगू पकड़ी है, कोई फ़लाँ से गुफ्तगू पकड़ी है। उसको जोड़ के अपने इंटरेस्ट में उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। फिर सवाल ये भी है कि ये हैकर है कौन? अभी तक तो हैकर सामने नहीं आया, ना उसने इतराफ़ किया उस तरह से कि ये मैं हूँ, ये मेरी शक्ल है। वो तो अभी तक छुपा हुआ है। और ये जो छुपे हुए किरदार होते हैं, ये अमूमी तौर पे पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से रहते हैं, जो अपने मफादात के लिए एक दूसरे को खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी की बात करें तो क्या लगता है इन ऑडियो लीक्स की वजह से इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस तरह से पॉपुलैरिटी। देखिए ना, नवाज़ शरीफ साहब के बारे में बड़ा मुस्तनद है कि वो करप्ट आदमी है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में या मरियम के बारे में या जरदारी साहब के बारे में, तो क्या उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है? पाकिस्तान में मैंने कहा ना, लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने-अपने लीडरों से जिसको वो मानते हैं। तो ये कहना कि अच्छा अगर नवाज़ शरीफ की, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, तो ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं पंजाब के अंदर, उसमें तो 15 सीटें उन्होंने जीती हैं। और अभी भी जो इलेक्शन होने 9 सीटों के ऊपर, पहले हुकूमत ने ऐलान किया, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया, फिर वो भाग गए। अब ये 16 अक्टूबर को 21 को, इसी अक्टूबर में वो 9 सीटों पर इलेक्शन है, फिर हुकूमत भाग रही है और कह रही है कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाए अगले 90 दिन के लिए। अगर इमरान खान इतना गैर मकबूल हो गया है, तो अच्छा है आप इलेक्शन लड़ लें और आपको पता चल जाएगा कि दूर की फिर इतने बड़े जलसे जिस तरह से वो कर रहा है, फिर आप देखिए उसके सियासी मुखालफिन पर कितना खौफ तारी है इमरान खान का कि वो गुफ्तगू शुरू करते हैं इमरान खान से, ख़त्म करते हैं इमरान खान के ऊपर। दिन में रोज़ाना की बुनियादों पर 6-6 7-7 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। अगर इमरान खान इतना नाकाम हो गया तो आपको परेशानी किस बात की? जाएँ, एंजॉय करें, अपना खेलें कूदें, लेकिन आप तो 24 घंटे इमरान खान फोबिया का शिकार हैं। चलें, ऑडियो लीक्स आ रही हैं, कभी वीडियो लीक्स आ रही हैं, तो क्या आपका तज़िया क्या कहता है कि इन सब के पीछे कौन है? वही लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासत को रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाना चाहते हैं, और वही लोग हैं जो पाकिस्तान में अपने फैसले जो हैं वो सियासी क़यादत पर थोपते हैं। ये माजी में भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। ये हैकर कौन है हम सब जानते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दबाव डालकर दोनों के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, या ये कि इनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात हैं,
यानी जो लीक्स हो रही हैं वो पार्टियों के अपने अंदर से हो रही हैं, पार्टियों के अपने अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो कोई भी वजह हो सकती है। तो आपको लगता है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है अभी भी बहाल रहेगी इन ऑडियो लीक्स के बावजूद भी? जी, मेरा ख्याल है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ऑडियो लीक से। अलबत्ता ये है कि इमरान खान क्योंकि फ़ौरी इलेक्शन चाहते हैं, वो इलेक्शन में कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि इमरान खान ने अब तक जो अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन की हुई है, उसको कितना अरसे तक लेके चलेंगे। नए इलेक्शन अगर अगले साल होने हैं, तो क्या उस वक़्त तक ये बरकरार रहेगी, नहीं रहेगी? उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन के बारे में कहा जा रहा है कि क्या उनको डिस्क्वालीफ़ाई कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये बहुत सी बातें वो कहते हैं मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, मारने की कोशिशें की जा रही हैं। तो भाई भी बहुत कुछ तय होना है, लेकिन आज के दिन जिस वक़्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इमरान खान अपनी बाकी सियासी मुखालफिन के ऊपर बरतरी हासिल किए हुए हैं। चलें आखिर में मेरा एक सवाल है कि अभी रिसेंटली कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हम सियासत में क्यों किसी चीज़ की मदाखलत नहीं करते, तो इस बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह करे ऐसा हो और वो भी इस पे जो बात कर रहे हैं ऐसा ही हो, और जो आने वाले नए आर्मी चीफ़ हैं वो भी इसी तरह से चलें, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है कि हमारे सियासी निज़ाम को आज़ाद होना चाहिए, ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, किसी किस्म की उसमें सियासी मुदाखलतें नहीं होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें हो जाएँ तो पाकिस्तान सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे आगे बढ़ सकता है। अब ये गेंद तो बुनियादी तौर पे एस्टैब्लिशमेंट की कोर्ट में है, एस्टैब्लिशमेंट ने डिसाइड करना है। लेकिन अगर कोई लोगों का भी परसेप्शन तो यही है कि हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट सियासत के अंदर इंगेज है। लोग तो ये नहीं कहते कि वो इस वक्त अपने आप को बाहर हो गए हैं। वो समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें फ़ौज का या एस्टैब्लिशमेंट का एक असर नफूस तो होता है। अच्छा, पंजाब हुकूमत का ये बयान भी सामने आया कि पंजाब की तरफ से कोई हम पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके बारे में? वो देखिए, बतौर हुकूमत उनका यही कहना बनता है, क्योंकि हुकूमत का काम नहीं होता कि वो धरनों को फैसिलिटेट करे, लॉन्ग मार्च को करे। तो बतौर वज़ीर दाखिला डोगर साहब ने ठीक कहा है कि हम बतौर हुकूमत फैसिलिटेट नहीं करेंगे, बतौर जमात वो फैसिलिटेट करेंगे बहुत से लोग, और वो इनडायरेक्टली हुकूमत की सपोर्ट भी उनको हासिल होगी। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट यही होना चाहिए था जो डोगर साहब ने दी है। जी, तो नाज़रीन, आपने सलमान आबिद साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो अभी भी बरकरार है। नाज़रीन, अनस नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।